अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। लेसन 27 का टॉपिक 147 इंटेलिजिबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स। अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब होता है चीज़ों को समझना या आसान बनाना, क्लियर और सही प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीखना ताकि लोगों को दूसरे लोगों को समझ आ सके इन अ गिवन टाइम एंड इन अ गिवन सिचुएशन। उसको हम इंटेलिजिबिलिटी कहते हैं। उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तो आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ कर रहे हैं। The degree to which students acquire perfect pronunciation seem to dependent very much on their attitude। उनकी डिग्री ऑफ affiliation जो होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अगर तो वो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने बताया कि कुछ नेटिव स्पीकर्स जैसी प्रोनाउंसिएशन अचीव करना चाहते हैं जबकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अदर स्टूडेंट हाउएवर डू नॉट स्पेशली वांट टू साउंड लाइक इनर सर्कल, यानी कि नेटिव स्पीकर की तरह तो उनका कोई पर्पज़ नहीं होता बल्कि उनकी ख्वाहिश होती है कि बस इंग्लिश को एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर सीख लें। उसके बाद उन्होंने बताया है कि फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट्स वांट टू रिटेन देयर ओन एक्सेंट। कुछ जो होते हैं वो अपना एक्सेंट बरकरार रखते हैं क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी का, उनकी शनाख्त का हिस्सा होता है अंडर द प्रेशर ऑफ सच पर्सनल पॉलिटिकल एंड फोनोलॉजिकल कंसिड्रेशन। अब उन्होंने बताया है कि इन पॉलिटिकल, फोनोलॉजिकल और पर्सनल प्रेशर या फैक्टर्स के अंडर इट हैज़ बिकम कस्टमरी फॉर लैंग्वेज टीचर टू कंसीडर इंटेलिजिबिलिटी एज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोनाउंसिएशन टीचिंग। तो उन्होंने बताया कि इन सब फैक्टर्स के अंडर जो है वो टीचर्स को चाहिए कि वो प्रोनाउंसिएशन के लिए इंटेलिजिबिलिटी को एक इम्पोर्टेंट गोल बनाएं। तो ऑब्वियसली बात है, आप ठीक से प्रोनाउंस करेंगे तभी सामने वाले को समझ आएगा, अदरवाइज़ वो किसी और वे में आपका मतलब ले सकता है। तो उन्होंने बताया कि इफ़ देयर प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट अप टू दिस स्टैंडर्ड देन क्लियरली दिस इज़ अ डेंजर। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि अगर तो प्रोनाउंसिएशन सही वे में नहीं प्रोनाउंस किए जा रहे तो ये डेंजर है। अगर तो आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप इसमें फ़ेल हो सकते हैं। इम्प्लीकेशन ऑन लैंग्वेज टीचिंग, क्या क्या इम्प्लीकेशंस की जा सकती हैं। अब इसमें उन्होंने बताया कि अगर तो इंटेलिजिबिलिटी गोल है तो इसके लिए प्रोनाउंसिएशन के फीचर्स को जो है वो इम्पोर्टेंट मानना और उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि सम साउंड्स हैव टू बी राइट। क्या मतलब है कि कुछ साउंड्स को सही से बोलना जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है, वरना ये गलत मतलब देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन अ केस ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स, ज़्यादातर इंडिविजुअल साउंड्स के लिए लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कलमात को या जो अटरेंसेस होते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसके ऊपर गौर करते हैं। ठीक है, जो कि लर्नर को बता देता है सिचुएशन के बारे में सारी। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इस प्रोनाउंसिएशन पर गौर करेंगे तो आप लोग भी इंडिविजुअल साउंड्स को बताते हुए अटरेंसेस के जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो सिचुएशन होता है उसको बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि हाउ एवर स्ट्रेसिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस करेक्टली इज़ वाइटल, यानी कि वर्ड्स को जो है वो स्ट्रेस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आप लोगों का एंगर, आप लोगों की हैप्पीनेस सबको शो करवा देता है। उसके बाद इंटोनेशन की बात आ जाती है जो कि बताता है कहाँ पर पिच ऑफ वॉइस को हाई करना है और कहाँ पर लो करना है। ये भी उन्होंने बताया कि इज़ अ वाइटल कैरियर ऑफ मीनिंग समझने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिच को हाई और लो कर देना जो कि हमारे डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशंस को शो करवाता है। अब उन्होंने बताया है कि ये चीज़ जो है वो बताती है हम अपनी बात को, आया कि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम कोई स्टेटमेंट, कोई बयान दे रहे हैं, आया कि वो यार एंथोसियास्टिक यानी कि हम पुरजोश हैं या हम बोर हैं, उसके अलावा हम चाह रहे हैं बात करना या फिर हम जस्ट कॉन्ट्रेरी जो है वो किसी को इनवाइट कर रहे हैं कन्वर्सेशन में। तो इंटोनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमारे पास इंटेलिजिबिलिटी एंड इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर अगर देखा जाए तो सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी मास्टर्ड इन ऑर्डर टू स्पीकर टू बी अंडरस्टूड। तो इसका क्या मतलब है, कुछ फीचर्स में जो है वो आपको मास्टर होना पड़ेगा। अब टीचर्स शुड बी अवेयर दैट द गोल ऑफ इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन फॉर मैनी अडल्ट्स इज़ म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी नॉट परफेक्शन। टीचर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए या कुछ अडल्ट्स के लिए जो है वो प्रोनाउंसिएशन इसलिए ज़रूरी है कि वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, ना कि उन्हें परफेक्शन चाहिए। तो यही बात बताई है कि बजाय इसकी कि लोगों का गोल जो है वो नेटिव लाइक प्रोफिशिएंसी पे हो, मोस्टली जो है वो सिर्फ चीज़ों को समझना चाहते हैं, इसलिए भी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद टॉपिक 148 आ जाता है जिसमें हमने बिल्डिंग अवेयरनेस एंड कंसर्न्स फॉर प्रोनाउंसिएशन। अब वो अवेयरनेस क्या है, लर्नर शुड बी अवेयर, उन्हें अवेयर होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो उन्हें समझनी है या कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नॉलेज अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स, उन वेरियस कंपोनेंट्स की बात अगर की जाए तो साउंड, स्ट्रेस, वेरिएशन इन पिच, वो सारे चीज़ों के बारे में जो है वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि व्हाट स्टूडेंट कैन हेयर, कि वो क्या सुनते हैं, हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी कि चीज़ों को सुनने में जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पेश आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटर ईयर्स जो पीछे हमने बात की थी, तो उन साउंड्स की डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह से दूर किया जाए। वी कैन शो स्टूडेंट्स हाउ साउंड्स आर मेड थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन, डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि मुकम्मल जो है वो एक चीज़ के एक्सप्लेनेशन के थ्रू उन्हें बताया जाए, उन्हें डायग्राम्स के थ्रू बताया जाए, डेमोन्स्ट्रेट करके जो है वो उन्हें चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। उसके बाद ड्रा द साउंड टू देयर अटेंशन एवरी टाइम दे अपेयर ऑन अ रिकॉर्डिंग और इन देयर ऑन कन्वर्सेशन। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू, कन्वर्सेशन में वो चीज़ें उनको ऐड करके बताई जाए, तो ये यहाँ से ये डिफ़िकल्टी जो है वो दूर हो सकती है। व्हाट स्टूडेंट्स कैन से, we need to be able to show and explain exactly where sounds are produced। तो वो टंग का, टीथ का रिलेशन जो होता है वो सारी फैक्टर्स पर हाईलाइट करके हमें स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि वो किस तरह से चीज़ों को प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद इंटोनेशन प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने आपको बताया था इंटोनेशन का, कहाँ पर राइज करनी है अपनी वॉइस को, कहाँ पर फॉल करना है, कौन से इमोशंस देने हैं जो बताते हैं कि हम सरप्राइज्ड हैं, एंथुसियास्टिक हैं, बोर हैं, तो ये सारे फैक्टर्स। अब टीचर का क्या रोल है कि वो हेल्पिंग लर्नर्स टू हेयर, सुनने में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने नहीं सही से सुना तो टीचर दोबारा से दोहरा कर उन्हें बता सकते हैं। हेल्पिंग लर्नर्स टू मेक साउंड, प्रोवाइडिंग फीडबैक, कि उनके एरर्स को सही करें, उनको रिकास्ट करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं देंगे तो इस तरह स्टूडेंट्स जो होंगे वो भी ज़रा रॉन्ग अजम्पशन डेवलप करने लग जाएंगे। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज़, यानी कि उन्हें हर चीज़ के बारे में, उनके प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बताएं, उनकी एक्टिविटीज़ को डिवाइस करें और असेस करें उनकी प्रोग्रेस के क्रूशियल फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, उनकी लर्नर मोटिवेशन को जो है वो मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स टीचर्स के हैं, टीचर्स को चाहिए कि इनके ऊपर गौर करें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 149 आ जाता है, जो कि हमारे पास लास्ट टॉपिक है, स्ट्रेटजीज़ और एक्टिविटीज़ जो हम अपना सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के दौरान। अब हमारे पास उन्होंने बताया पहला फैक्टर कि कल्टीवेट पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है कि सही से चीज़ों को प्रोनाउंस करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो कल्टीवेट करना, पैदा करना। तो क्या है कि टीचर्स को चाहिए कि वो क्रिएट करें क्लासरूम का ऐसा इन्वायरमेंट कि जहाँ पर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो सके इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टूड, जहाँ पर उन्हें ईजीली समझ आ सके। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन फीचर्स दैट पोज प्रॉब्लम्स फॉर लर्नर। इसमें ये फैक्टर मैंने हाईलाइट किया है कि डेवलप लिस्ट ऑफ साउंड दैट नेटिव स्पीकर ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेज मे फाइंड प्रॉब्लमेटिक इन लर्निंग, यानी कि कुछ साउंड्स की लिस्ट बनाएं। अगर तो हम एग्जांपल में देखें तो एशियन लैंग्वेजेस के जो स्पीकर हैं उनके लिए कहाँ पर डिफ़िकल्टीज होती है आई और आर साउंड को प्रोनाउंस करने में। इसी तरह अगर हम स्पेनिश की स्पीकर्स की बात करें तो उन्हें कहाँ डिफ़िकल्टीज होती है श और सी एच वाले साउंड जो होते हैं इनमें। तो इट मीन्स कि डिफ़िकल्टीज़ हर जगह हैं, कन्फ्यूजन हर जगह है, किसी को भी हो सकती हैं। वो स्पेनिश लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, आप उर्दू लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, डजेंट मीन कि आप लोगों की लैंग्वेज बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप तो सीख ही नहीं सकते। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग इस पर अटेंशन दे सकते हैं। उसके बाद मेक लर्नर्स अवेयर ऑफ प्रोसोडिक फीचर्स। प्रोसोडिक किसे कहते हैं कि कहते हैं कि पैटर्न ऑफ स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम इन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स का जो एक पैटर्न होता है ना उसको हम प्रोसोडिक फीचर कहते हैं। अगर कभी आप लोगों को आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब वो प्रोसोडिक ट्रेनिंग में उन्होंने क्या बताया कि लिसन फॉर राइजिंग इंटोनेशन इन येस नो क्वेश्चन, यानी कि आप लोग साउंड को हाई करके उनकी पिच को लो करके जो है वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, येस और नो में वो आंसर कर सकते हैं। इसी तरह कंपेयर क्वेश्चन इंटोनेशन। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइजेज आ जाती है जिसमें हमने स्ट्रेस पे, लाउडनेस ऑफ स्ट्रेस पिच, यानी कि उससे रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हम डाल सकते हैं। फोकस ऑन डेवलपिंग लर्नर्स कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, जिसमें हमारे पास क्या है कि लर्नर नीड एक्सपोजर, कि उन्हें किस चीज़ पर टाइम देना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया एक्सपोजर का कि अमाउंट ऑफ टाइम ए पर्सन स्पेंड लिसनिंग टू एंड प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो इसके ऊपर जितना टाइम देता है उसको हम एक्सपोजर कहते हैं। उनमें हमारे पास उन्होंने बताया कि यूजुअली ऑडियो, वीडियो टैप्स, ये सारी चीज़ें ऐड करके। टीचिंग प्रोनाउंसिएशन फॉर बिगनर्स के लिए जो है वो टीचर्स को चाहिए कि डिसाइड करें, लेसन प्लान करें, एक्टिविटीज़ को जो है वो इम्प्रूव करें स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन के लिए अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, जो उनका लेवल है उस पर। ये ना हो कि छोटे बच्चों को हाई लेवल की चीज़ें बता रहे हो। इसी तरह बिगिनर के लिए द टीचर में फॉलो दीज एरियाज़, जैसे कि
सिलेबल स्ट्रेस, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस कंसोनेंट, साइलेंट लेटर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर्स बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बचपन में सुना था साइलेंट लेटर में हमें ऑनेस्ट बताया जाता था। फॉर मी, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ना अजीब समझती थी कि एच को क्यों साइलेंट कर दिया जाता है। सो मेरे लिए वो डिफरेंट फैक्टर था। बट क्या होता है कि जब आप मैच्योर लेवल पर जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होने लग जाता है कि इट इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन एक्टिविटीज़ में स्लैप दैट वर्ड यानी कि परफॉर्मिंग एक्टिविटी। ये स्लैप दैट वर्ड एक स्लैंग वर्ड यूज़ किया गया, जिसका मतलब जो है बेसिकली यही है कि आपने स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो अगेन एंड अगेन वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं या फिर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डालें। इसी तरह फ़न गेम फॉर लर्नर्स, रीड एंड राइम। उसके अलावा इनकरेज दैम टू स्पीक एज मच एज दे कैन, कि जितना ज़्यादा वो बोलेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स थे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। डिटेल में बताने की मैंने कोशिश की है, बट फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इंटेलिजिबिलिटी आ जाता है, उसके अलावा ये फैक्टर्स आ जाता है। फ़ायदा ये होता है कि इससे रेलेवेंट कुछ भी आया आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। वो में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।